ये कहानी बुजुर्गों पर आधारित है। कैसे बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। इसमें रघुनाथ जी अपनी पत्नी, अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। राजेश और उनकी पत्नी अलका अपने माता पिता का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। बहू तो रोज़ अपने सास ससुर से झगड़ा करती थी और उनसे घर के काम करवाती थी। वह बहुत दुखी थे। एक दिन रघुनाथ जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ की दवाई ख़त्म हो गई है, बाज़ार से ले आना। तभी राजेश बोलता है कि आपको तो बस बैठे बैठे हुक्म चलाना आता है, मेरे पास ना ही पैसे हैं ना ही टाइम है। यह सुनकर तभी माँ बोलती है, कितने नाजों से हमने अपने इकलौते बेटे को बड़ा किया था। यह कहते ही रो पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद बेटा बहू अपने माता पिता से बहुत झगड़ा करते हैं। उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। तभी रघुनाथ जी सोचते हैं कि यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए अपना बैग पैक किया और घर से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहता था। दुखी मन से बताया कि वह भी वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं। जब उनके दोस्त ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम वृद्धाश्रम आना चाहते हो, सिर्फ इतना ही कहा कि हम रोज़ रोज़ की कलह से परेशान हो गए थे, हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। जिस समय वे अपना बैग लेकर निकलने लगे, उनके बेटे बहू कमरे में बैठे खाना खा रहे थे। दोनों में से किसी ने भी नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, ना ही रोकने की कोशिश की। रोज़ रोज़ के अपमान और जिल्लत भरी ज़िंदगी से परेशान होकर माता पिता वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में वृद्धाश्रम में उनके बहुत से मित्र बन गए। वे सब एक दूसरे का हालचाल पूछते, अपने दुख सुख बांटते। धीरे धीरे उन्हें वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगे। घर की अपेक्षा वृद्धाश्रम में उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि रोज़ रोज़ के कलेश से उनका हृदय छलनी हो गया था। उस बेटे ने भी हमारा साथ नहीं दिया जिसके लिए हमने अपने पसीना बहाया था, उसके लिए दिन रात एक कर दिया था। एक दिन रघुनाथ जी और उनकी पत्नी टहल रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। सभी लोग सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। आज फिर अपनी आंखों में आंसू लिए इस आश्रम में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का, एक औरत जिसकी उम्र कोई 70 साल होगी। लड़के ने उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। औरत ने सर पे पल्लू रखा हुआ था, जिससे उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। थोड़ी ही देर में एक और महिला निकली जिसने बैग पकड़ा हुआ था। शायद बहू होगी। उसने बैग बुजुर्ग महिला को देकर कार में बैठकर चले गए। बुजुर्ग महिला थोड़ी देर वृद्धाश्रम के बाहर खड़ी रही, फिर भारी मन से आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी को देखते ही अपने चेहरे को छुपाने लगी, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। तभी वहाँ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई और माँ के सपने चकनाचूर हो गए। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी बार बार महिला के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह महिला कौन है। वह महिला जब भी मिलती अपना चेहरा छुपा लेती थी। एक दिन वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी टहल रहे थे। तभी उस महिला के सिर से पल्लू हट जाता। उसे देखते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ना जाने कितने सवाल उनके दिमाग में आए। तभी एक मित्र ने कहा, आज खाना नहीं खाना। वे उसकी बात का बिना जवाब दिए अपने कमरे में आ गए और सोचने लगे। रघुनाथ जी की नज़रें बार बार विमला देवी को ढूंढ रही थीं। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था।
वे हमेशा कहती थी कि बहू बेटे के साथ बहुत खुश है। फिर ऐसा क्या हो गया? तभी उन्होंने वृद्धाश्रम के एक कर्मचारी से पूछा कि आज बिमला देवी खाना खाने नहीं आई। तो उसने कहा कि माताजी बहुत दुखी हैं, वह अपने कमरे में रो रही हैं, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। थोड़ी देर बाद रघुनाथ जी और उनकी पत्नी विभाग में बिमला देवी के पास गए। उन्हें देखकर बिमला देवी परेशान हो गई। तभी रघुनाथ जी बोले, मैं जानता हूँ आपने हमें पहचान लिया है, लेकिन आपकी ऐसी हालत कैसी हुई? बिमला देवी कुछ नहीं बोली और आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर दोनों परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। उनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता। तभी उन्हें सामने से अपने मित्र मोहन दिखाई दिए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी रघुनाथ जी ने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत खुश हो? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फ़ोन आया था, वह मुझसे मिलने के लिए आने वाला है, बहुत दिनों बाद उसका चेहरा देखने को मिलेगा। तभी रघुनाथ जी बोले, जिस बेटे ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, साल में एक बार कुछ टाइम के लिए तुमसे मिलने आता है, तुम उस बेटे के लिए खुश हो? तभी मोहन बोले, कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तभी रघुनाथ जी अपने दोस्त की बात को अनसुना करके अपने कमरे में चले गए और सोचने लगे, वृद्धाश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है। कुछ लोग तो अपने आप को ढाल लेते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग घर परिवार के बारे में सोचकर रोते रहते हैं। तभी वृद्धाश्रम का संचालक आकर बताता है कि आपके बहू बेटा मिलने आए हैं, साथ में पोता भी है। तभी रघुनाथ जी और उनकी पत्नी सोचते हैं, आज बहू बेटे को हमारी याद कैसे आ गई। जब वे मिलने गए तो उनका 6 वर्ष का पोता दादू दादी कहता हुआ उनसे लिपट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे मन मारकर जैसे तैसे वृद्धाश्रम में जी रहे थे, लेकिन पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। लेकिन फिर विचार आया, यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है, बल्कि मजबूती से अपने लिए निर्णय पर टिके रहने का है। तभी अपने बेटे से बोले, चले जाओ यहाँ से, हमें किसी को मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ बहुत खुश हैं, अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहे हैं, कम से कम यहाँ पर हमारे साथ हंसने वाला तो है। तभी राजेश बोला, पिताजी आज वंश का जन्मदिन है, हमने घर में पार्टी रखी है, वंश की इच्छा है कि आप और माताजी उसके जन्मदिन पर आएं। तभी रघुनाथ जी बोले, मैं और तुम्हारी माँ घर छोड़ चुके हैं, अब हम दोबारा उस घर में नहीं आना चाहते। तभी उनका बेटा और बहू बोली, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी में आ रहे हैं, हमने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बुलाया है, अगर आप नहीं आएंगे तो सब लोग आपके बारे में पूछेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे। तभी रघुनाथ जी बोले, अच्छा तुम हमें अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलाने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ, कितने स्वार्थी हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से हम वृद्धाश्रम में हैं, एक बार भी पूछने नहीं आए कि हम जिंदा हैं या मर गए। इतनी बार तुमने फ़ोन करके भी हमारा हालचाल नहीं पूछा, हम कहीं नहीं, अब से यही हमारा घर है। तभी बेटा और बहू दोनों ने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, माँ पिताजी हमें माफ़ कर दो, आज आपके पोते का जन्मदिन है। तभी उनका दिल पिघला तो फिर पोते ने भी कहा, दादा दादी चलो हम सब मस्ती करेंगे। वह जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पोते की वजह से वह उसके जन्मदिन जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वह बोले, हमारी एक शर्त है, जन्मदिन के बाद तुम और बहू दोनों हमें वृद्धाश्रम छोड़ने आओगे। जन्मदिन के अगले दिन बेटा और बहू उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने आए। जब वे वापस जाने लगे तो रघुनाथ जी बोले, रुको, हमने तुम्हें किसी से मिलवाना है। तभी वे अंदर जाते हैं और बिमला जी को किसी को बुलाने के लिए कहते हैं। बिमला जी आ जाती हैं। उन्हें देखकर राजेश और अलका हैरान हो जाते हैं। तभी अलका
दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आईं? उसकी बातों का विमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अलका बोली, मुझसे तो भाई भाभी ने यही कहा था कि आप तीर्थ यात्रा में गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बेटी की बात सुनकर विमला देवी रोने लगी और बोली, तुम्हारे भाई और भाभी ने तुमसे झूठ बोला था। मुझे तो 1 महीना पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। माँ आप मुझे फ़ोन कर देती, मैं तुरंत भाग आ जाती। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ये सब करने की? इतना कहते ही अलका अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। मैं तुम्हें कैसे फ़ोन कर देती? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई थी उसी दिन मैंने तुम्हारे सास ससुर को वृद्धाश्रम में देखा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं है। इतना कहते हुए विमला देवी ने अलका को अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। अगर मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरी बेटी ने भी अपने सास ससुर को घर से निकाला है। मेरी तो दोनों औलादें निकम्मी निकली। मुझे अपने आप को तुम्हारी माँ कहने में शर्म आती है। अपनी माँ की बातें सुनकर अलका का सिर शर्म से झुक गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वही मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी बिमला जी बोले, तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी अब अगर माफ़ी चाहती हो तो मुझसे नहीं, अपने सास ससुर से माफ़ी मांगो। तभी अलका और राजेश ने दोनों से माफ़ी मांगी और बोले, माँ पिताजी घर चलिए, हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। लेकिन दोनों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वृद्ध आश्रम ही हमारा घर है। हमारे अंदर बार बार धोखा सहन करने की शक्ति नहीं है। अलका और राजेश दुखी मन से अपने घर वापस चले गए।